हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त और लेकर के आ गई हूं आप लोग के लिए एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आई हूं वो है कि बीसी सखी के लिए फिर से आवेदन शुरू हो गए हैं। 4,379 पदों पर आवेदन हो रहे हैं दोस्तों। और ये आवेदन किस डेट से स्टार्ट होकर के किस डेट तक चलेगा, इसकी भी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से दूंगी। साथ ही इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बीसी सखी क्या है, बीसी सखी में आवेदन कौन कौन से लोग कर सकते हैं और आवेदन कैसे करना होगा। तो दोस्तों, उसके पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही प्यारी प्यारी जानकारियों के साथ आती हूँ। साथ ही अपने मेरे इस चैनल को आप प्यार दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, ज़्यादा बातें करते हुए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, जो बीसी सखी के लिए आवेदन स्टार्ट हुए हैं वो 4,379 पदों के लिए शुरू हुए हैं। और जो इसका सूची जो है वो UPSRLM की वेबसाइट पे है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वो सूची निकाल करके प्रोवाइड करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही दोस्तों, जो आवेदन करने की तिथि है वो 20 अक्टूबर 2021 से 5 नवंबर 2021 तक होगा। आवेदन करना होगा आपको इस डेट के अंदर। और देखिए, इससे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बीसी सखी क्या है और मतलब इसको और किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, बीसी सखी को बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी भी कहते हैं, ठीक है। और बीसी सखी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित बैंक है, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संबद्ध किया गया है, मतलब जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत माइक्रो ATM के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने का जो है वो काम किया जा रहा है दोस्तों। बीसी सखी का जो मुख्य कार्य है वो ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है, ठीक है। और बिल्कुल उनसे एक भी रुपया नहीं लेना है, फ्री में उनको ये सुविधाएं देनी है। बीसी सखी के माध्यम से सरकार ने चलाया जो बीसी सखी कार्यक्रम, इसके माध्यम से ग्रामीण लोगों को बिल्कुल निःशुल्क ये सारी सुविधाएं देनी है, उनसे कोई भी चार्ज नहीं लेना है। इसमें न सिर्फ वित्तीय लेन देन सुगम होगी बल्कि ग्रामीणों के काम धंधे में भी तेजी आएगी और समय तथा खर्च जो होगा इन दोनों की बचत होगी। आप जिस तरह से मान लीजिए, अगर आपका बैंक होता था आपके गांव से, कभी कभी मान लीजिए जो गाँवों में बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो ऐसा होता है कि बैंक जो होता है वो आपके गांव से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है। तो इसमें क्या होता था कि आपका एक तो समय का खर्च तो होता ही था, समय भी आपका एक दिन बर्बाद हो गया, आप किसी बैंक के कार्य के लिए गए, आपका कार्य नहीं हुआ, फिर आप दूसरे दिन गए। तो बीसी सखी का जो नियुक्ति किया जा रहा है हर गांव में, इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको अपने गांव में ही सारी जो सुविधाएं हैं वो आपके घर तक मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और बीसी सखी के माध्यम से सरकारी स्कीम पर आधारित जो सब्सिडी आती है, जैसे गैस की सब्सिडी हो गई, मजदूरी का भुगतान, मनरेगा के तहत जो मजदूरी आती है इत्यादि में जो रकम का आसानी से ये निकासी आप बीसी सखी के माध्यम से कर सकेंगे। इनका जो सचिवालय भवन है इसमें इनका एक कमरा होगा। आप अपने गाँव में सचिवालय भवन में जा करके आप ये कार्य करा सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं या फिर आप बीमार हैं तो बीसी सखी महिला आपके घर पे भी आकर के आपका ये कार्य कर देंगी। और हर तरह की आर्थिक लेन देन, जो भी लेन देन आपका होता है बैंक के माध्यम से, और खातों में आपको पैसा जमा करना होगा, उसकी निकासी होगी, या फिर आपको नया खाता खोलना होगा, आप RD कराना चाहते हैं, FD कराना चाहते हैं, ये सारी जो सुविधाएं होंगी ये बीसी सखी के माध्यम से हर ग्रामीण तक पहुंचेंगी। और ये जो कार्य होगा ये बिल्कुल निःशुल्क होगा और बीसी सखी के माध्यम से होगा दोस्तों। तो बीसी सखी के कार्य उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे हम बात करते हैं कि बीसी सखी के लिए जो आवेदन है वो कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो बीसी सखी के लिए देखिए, जो आवेदन है वो ऐसे उद्यमी व गतिशील महत्वाकांक्षी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हों। अगर आप अभी तक स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़े हुए हैं तो जाकर के जुड़ जाइए, क्योंकि SSG की महिलाएं ही सिर्फ बीसी सखी फॉर्म को फिल कर सकती हैं। और हर जगह ये फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपके गांव में कोई बीसी सखी महिला है जिनकी नियुक्ति हो चुकी है और वो कार्य कर रही हैं तो आपका वहाँ पे फॉर्म नहीं फिल किया जाएगा दोस्तों।
सिर्फ उन्हीं गाँव में किया जाएगा जहाँ पर या तो बीसी सखी महिला ने जैसे आवेदन किया हो और उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की हो, तो वहाँ का जो रिक्त पद है सिर्फ उसी के लिए 4379 पद आए हुए हैं, रिक्ति आई हुई है, तो आप उसी पे सिर्फ आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एसएचजी का स्वयं सहायता समूह जो है उसकी महिला सदस्य होना अनिवार्य है। अगर आप नहीं हैं तो जा कर के जुड़ जाइए और उसके बाद ही आप बीसी सखी में आवेदन कर सकती हैं। समाज के सभी वर्ग के प्रति सम्मान व विशेष कर उनके आर्थिक विकास के प्रति संवेदनशील हो, गरीब तथा वंचित वर्ग के प्रति जिम्मेदार व प्रतिबद्ध हो। देखिए, कोई भी महिलाएं जो हैं सिर्फ सरकारी नौकरी वाली नहीं होनी चाहिए, वो प्राइवेट जॉब करती हो या फिर उनके पास कोई कार्य ना हो। ये एक तरह का रोजगार है जो महिलाओं को दिया जा रहा है, ग्रामीण महिलाओं को। ये शहरी क्षेत्र में ये योजना नहीं चल रही है, तो सिर्फ वही महिलाएं कर सकती हैं। इसके साथ साथ उनको मोबाइल व टेक्नोलॉजी आधारित काम करने व सीखने में रुचि हो। तो दोस्तों, आज के टाइम में सभी के पास अपना एंड्रॉयड फ़ोन है, टच स्क्रीन फ़ोन अगर आपको चलाने आता है तो आप इस कार्य को कर सकती हैं। और साथ ही आपको सीखने में रुचि भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी रुचि होगी तभी आपको जब चीज़ें सिखाई जाएंगी तो आप आसानी से सीख पाएंगी। इसके साथ साथ बीसी सखी जो महिला हैं उनका 10वीं जो है वो उत्तीर्ण होना चाहिए, वो 10th पास होनी चाहिए, और जो उनकी उम्र है वो न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है वो 50 वर्ष की होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम की महिला नहीं इसको आवेदन कर सकती हैं, ना 50 साल से अधिक की महिला इसको आवेदन नहीं कर सकती हैं। इसमें सिर्फ महिलाएं ही आवेदन करेंगी, पुरुषों को आवेदन नहीं करना है। इसके साथ साथ जो बीसी सखी के लिए आवेदन कर रही हैं महिला, ये उसी ग्राम पंचायत की रहने वाली हो जहाँ के लिए वो आवेदन कर रही हैं। दोस्तों, आपके आधार कार्ड पे आपके गांव का वो एड्रेस लिखा होना चाहिए जहाँ से आप आवेदन कर रही हैं, तभी आप कर सकती हैं। अगर आप किसी शहर में रह रही हैं, आपके आधार कार्ड में उस शहर का वहाँ का दिया हुआ, तो आप नहीं कर सकती हैं। आपका परमानेंट जो एड्रेस है वो आपके गाँव का होना चाहिए, और इसमें दोस्तों मेनली जो है वो आधार कार्ड लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, तभी आप आवेदन कर पाएंगी। और देखिए, कार्य के सिलसिले से पूरे ग्राम पंचायत भवन जो ग्राम पंचायत है उसमें आपको भ्रमण करना, घरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाने के लिए तैयार हों। इसके साथ साथ आपको एक अपना माइंडसेट ये भी करना होगा कि आप अपने गांव में हर घर पे जा कर के निकासी करना होगा आपको, क्योंकि आपका सचिवालय भवन में तो एक कमरा होगा ही। उसके साथ साथ अगर कोई अगर ऐसा होता है कि जो आपके वहाँ नहीं आ पाता है, तो आपको उसके घर पे भी जा कर के ये पैसे की निकासी करनी होगी। इसके लिए दोस्तों आपको अपने दिमाग में ये माइंडसेट रखना है कि आपको अपने जो आपका मिनी सचिवालय होगा वहाँ तो आपको रूम मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको गांव में घरों में भी जा कर के पैसा निकासी करना होगा, और व्यावसायिक कोई प्रतिष्ठान है तो वहाँ पे भी जा कर के आपको पैसा निकालना होगा। इसका आप माइंडसेट बना करके आपको रखना है। तो दोस्तों, मैंने आपको बीसी सखी क्या है इसके बारे में भी बता दिया है, आवेदन कब से हो रहे हैं ये भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से हो गई है, और आवेदन कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दोस्तों, उसमें बीसी सखी के लिए आवेदन आपको कैसे करना है, इसके लिए मैं अभी आपको वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दूंगी कि किस तरह से आपको उसमें आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की नई नई जानकारियों के साथ आपके साथ मिलती रहती हूँ। और ग्राम पंचायत स्तर पर कितनी कौन सी जानकारी आ रही है या फिर कौन सी वैकेंसी आ रही है, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, तब तक फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए